हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स जो हमारा चैप्टर 6 है ट्राइंगल, आज हम उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर 6 ट्राइंगल्स के बारे में आज हम इसमें जो उसका कॉन्सेप्ट है इसके बारे में पढ़ेंगे। जो ट्राइंगल चैप्टर है इस पूरे मैथ्स में क्लास 10th में ये वाला ही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको थोड़ा सा डीपली समझना पड़ता है। ठीक, तो अपनी जो स्किल है, अंडरस्टैंडिंग स्किल, आपको वो डेवलप करनी है। पहले इसमें आपको वो समझना है। तो जो चैप्टर 6 है वो किस पर बेस्ड है? थ्योरम पर, थ्योरम सिस्टम पर बेस्ड है। पहले हम इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि व्हाट इज ट्राइंगल, और ट्राइंगल के जो पार्ट्स होते हैं कि कौन कौन से ट्राइंगल होते हैं वो आप छोटी क्लासों में सीख कर आई होगे। ठीक है, तो पहले हम इसमें जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट। ठीक, कि व्हाट इज ट्राइंगल, कि ट्राइंगल होता क्या है। देखिए, पहले तो हम यही जान लेते हैं कि ट्राइंगल क्या होता है। ठीक, तो इसमें लिखेंगे हम व्हाट इज ट्राइंगल। ठीक, पहले आप यही जान लीजिए कि ट्राइंगल क्या होता है। तो ट्राइंगल क्या होता है कि अगर हम 3 स्ट्रेट लाइन को एक दूसरे से ज्वाइन कर दें तो हमें क्या मिलता है? एक ट्राइंगल मिलता है। ठीक, ये आपको पता है, आप छोटी क्लासों में सीखते आ रहे हो कि हमने 3 लाइनों को आपस में क्या कर दिया? जोड़ दिया, तो वो हमें ये कैसा फिगर देगा? एक ट्राइंगल शेप में फिगर देगा। ठीक, इसमें जो क्या होता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीनों क्या होती हैं? ये होते हैं वर्टेक्स। क्या होते हैं? वर्टेक्स। ठीक, और ये तीनों लाइन सिमिलर होनी चाहिए एक दूसरे के, और इनको हम बोलते हैं साइड। क्या बोलते हैं? साइड। और इसमें कुछ एंगल बनते हैं, जैसे कि एंगल सम प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा कि एंगल का जो सम है वो कितना होता है? वो होता है 180। इनको हम बोलते हैं एंगल। ठीक, क्या बोलते हैं? एंगल। 3 चीजें होती हैं ट्राइंगल में, वर्टेक्स, साइड एंड एंगल। इसमें इसको मैं ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ और इसको सी बोलता हूँ। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक, ये चीज़ होती है उस ट्राइंगल में, और कुछ नहीं होता। अब हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि ये एक्सरसाइज 6.1 है वो मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। इसमें मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बेस्ड, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा सकूँ, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलवेज पावर होता है मैथ्स का। ठीक, देखिए कॉन्सेप्ट, इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप पहले वो जान लीजिए। ठीक, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक सिमिलर और एक कॉन्ग्रुएंट। पहले हम सिमिलर पढ़ेंगे कि सिमिलर क्या होता है। ठीक, देखिए सिमिलर के मैं आपको 2 पार्ट बताऊंगा। पहला कि जो सिमिलर होने की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है? वो होती है कि 2 एंगल हैं और वो दोनों आपस में सिमिलर हैं कि कॉन्ग्रुएंट हैं, उनकी प्रॉपर्टी है। अगर दोनों ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के सिमिलर है तो उनकी क्या शर्तें होंगी? उनकी 2 शर्तें होती हैं। पहली तो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, उनके इक्वल होने चाहिए। ठीक, और दूसरा है रेशो। ठीक, उनकी जो साइड्स का रेशो है वो आपस में इक्वल होना चाहिए। जब ये चीज और ये चीज दोनों आपस में इक्वल होती है तो हम उसे बोलते हैं सिमिलर। ठीक, आपको ये पता होगा। तो देखिए मैं आपको बाय एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे 2 एंगल लेता हूँ, 2 ट्राइंगल लेता हूँ। ठीक, ये मैंने 2 ट्राइंगल लिए। इसमें ये एंगल को मैं नाम दे देता हूँ 70, इसको 20 और इसको 90, क्योंकि जो ट्राइंगल के एंगलों का जो सम है वो कितना होता है? 180 होता है। आप यहाँ पे लिख लीजिए कि एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है? 180। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब देखिए मान लीजिए ये 70 है, 20 है, 90 है। वैसे ही इसमें भी ये 20 है, ये 90 है
और ये 70 है। मैं आपको पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताऊंगा, ठीक है, फिर उनका रेशो बताऊंगा। तो ये वाली जो साइड है इसका ए बी सी पी क्यू और आर, ये मैंने नाम दे दिया। इसकी जो साइड है ये 4 है, इसकी ये 2 है, ये 4 है। ये मैं 1 बोलता हूँ, इसको ये 2 बोलता हूँ, इसको 3 बोलता हूँ और इसको 6 बोलता हूँ। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। तो फर्स्ट जो शर्त है वो क्या है, देखिए पहले हम करस्पॉन्डिंग एंगल देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो एंगल ए है वो एंगल किसके इक्वल है, ये 70 है और ये 70 है, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू। वैसे ही एंगल बी कितना है 90, यहाँ पर एंगल पी 90 है, तो एंगल बी किसके इक्वल है, पी के। वैसे ही एंगल सी कितना है 20, यहाँ पर एंगल आर कितना है 20, यानी कि एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर के। तो ये सिमिलर है, मतलब ये इक्वल है। अब सिमिलर के लिए क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग रेशो। अब देखिए ये वाली जो साइड है वो कितनी है, 2 है, 2 लिख लिया अपॉन 4। रेशो निकालना है ना हमें, तो 2 1 = 2 और 2 2 = 4, यानी कि 1/2। ए सी और पी आर का जो रेशो है वो 1/2 है। वैसे ही यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1/2, इसका भी रेशो 1/2 है। वैसे ही थर्ड 3/6, 3 1 = 3 और 3 2 = 6, यानी कि इसका भी जो रेशो है वो कितना है, 1/2, 1/2 और 1/2। यानी कि इन दोनों ट्राइंगलों का जो एंगल और जो साइड्स हैं वो दोनों इक्वल हैं, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों इक्वल हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला जो ट्राइंगल है वो क्या है, सिमिलर है, यानी कि 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो यानी कि ये क्या है, ये एक सिमिलर ट्राइंगल है। ठीक, ये होगा सिमिलर का कॉन्सेप्ट। अब एक चीज और देख लीजिए, आपको जो नहीं है, जो सिमिलर नहीं हो सकता, मतलब होगा, देखना। एक ट्राइंगल मैंने ये लिया और एक ट्राइंगल मैंने ये ले लिया। ठीक, अब देखिए इनके जो एंगल हैं, ये मान लीजिए 60 है, ये 20 है और ये 100 है। ऐसे ही इसमें ये 60 है और ये 20 है और ये 100 है। ठीक, क्या ये दोनों जो ट्राइंगल हैं वो सिमिलर हैं, बताइए। क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, बिल्कुल है सिमिलर। ये सिमिलर का साइन होता है ऐसा। ठीक, क्योंकि इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। ठीक है, और यहाँ पर ही ये वाली दो चीजें हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल एंड साइड्स की बात करता है, यानी कि यहाँ पर एंगल जो है वो सेम है। यहाँ पर 20 है, ये वाला 20 है, ये 50 है, ये 60 है, ये 50 है, ये 100 है, ये 100 है, यानी कि ये एक क्या है, सिमिलर है। वैसे ही आप स्क्वायर में भी देख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे 2 स्क्वायर बनाता हूँ। ठीक, स्क्वायर का जो एक एंगल है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक, और वैसे ही मैं यहाँ पे एक और स्क्वायर बनाता हूँ ऐसे, ये एक स्क्वायर है। अब आप देखिए कि ये 90 है, ये वाला तो 90 है, क्या ये 90 हो सकता है, बताइए। इसके एंगल क्या ये 90 हो सकते हैं। ये वाली जो साइड है ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है और ये भी 2 है। इसकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, ये 4 मान लेते हैं हम इसको, ये 4, ये 4 और ये 4, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं। हम कह सकते हैं कि ये एक सिमिलर स्क्वायर नहीं है। तो देखिए एक सिमिलर फिगर्स के बारे में आपके एनसीईआरटी में एक अच्छा सा एक टॉपिक दिया है, वो देखिए। ये एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है। ये वाला सर्कल छोटा है दिखने में, ये बड़ा है, लेकिन है तो ये सर्कल ही। तो ये सिमिलर है, क्या है, सिमिलर है। मतलब दिखने में एक जैसे हो, शेप उनका कोई भी हो, मतलब उनका जो आकार है, समझ सकते हो आप, वो कोई भी हो सकता है।
लेकिन दिखने में हमें एक जैसे लगनी चाहिए, तो वो क्या होते हैं, सिमिलर। वैसे ही आप स्क्वायर में देख सकते हैं, वैसे ही आप ट्राइंगल में भी देख सकते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, सिमिलर। अब हम जानेंगे कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। 6.1 में सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट दो चीजें पूछते हैं, हम कॉन्ग्रुएंट जानते हैं। ठीक, अब आप ये और देख लीजिए थोड़ा सा, इसमें हम बताते हैं कि ये सिमिलर है कि नहीं है। ठीक, देखिए इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड 2.4 है, इसकी 4.8 है, यानी कि 1/2 है। इसकी 2.1 है, इसकी 4.2 है, यानी कि 1/2 है। इसकी 1.5 है, इसकी 3 है, यानी कि 1/2 है। इसकी 2.5 है, इसकी 5 है। इनके एंगल देखिए, ये 70 है, ये 70 है, ये 85 है, ये 85 है, ये 105, 105 और ये 100। स्क्वायर का जो सम होता है वो कितना होता है, 360। ठीक है, इसके एंगलों का जो एंगलों का जो सम होता है वो कितना होता है, 360, और ट्रायंगल का 180। ये सिंपल सी छोटी सी बात है जो आपको पता होगा। ये देखिए, ये 2.5 था, तो यहाँ का क्या हो गया, 5। ये 1.5, यहाँ पे 3, ये 2.4, यहाँ 4.8, और यहाँ पर ये चीज़ क्या थी, 2.1, और यहाँ पे 4.2। ऐसे ही आप इनमें भी देख सकते हो, ट्राइंगल 85, 85, तो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियरली दिख रहा होगा कि ये क्या है, सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है। ऐसे ही आप इसमें भी देख सकते हो, स्क्वायर है, इनका जो एंगल है वो कितना है, 90 है, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग साइड है ये 3 है, तो 3.5 है। आप एक बात बताइए कि ये 3 और ये 3/3 इक्वल टू 3/35 का भी हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, नहीं होगा। तो ये हमारा क्या है, सिमिलर नहीं है। ठीक, आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। अब करते हैं हम कॉन्ग्रुएंट। अब आप कॉन्ग्रुएंट को समझिए। कॉन्ग्रुएंट की जो शर्त है वो क्या होती है, वो ये होती है कि वो जो शेप है वो सिमिलर भी होनी चाहिए प्लस इक्वल भी होना चाहिए। दोनों चीज मांगता है ये, सिमिलर प्लस इक्वल। तो हम उस चीज को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। यानी कि कॉन्ग्रुएंट ये कहता है कि बिल्कुल उसका हूबहू आपके सामने खड़ा है। जैसे कि शीशे के सामने जब हम खड़े होते हैं ना, तो जो चीज होती है वो बिल्कुल हूबहू उसी में दिखती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक सर्कल है और ये हमारा एक सर्कल है, क्या ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, बताइए, नहीं होंगे। क्योंकि इसकी जो, देखिए ये सर्कल है, सर्कल का जो मिड पॉइंट है ये मिड पॉइंट है। अब ये बताइए कि ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, लेकिन क्या ये दिखने में कैसे लग रहे हैं, लग रहे हैं, लेकिन इनका जो आकार, जो शेप है वो क्या है, एक जैसा नहीं है। यानी कि मान लीजिए इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 2 है, और इसकी कितनी है, 5 है, तो ये इससे बड़ा है ना, इक्वल तो नहीं है। यहाँ पर मेन बात क्या है, इक्वल होना चाहिए। इक्वल समझते हो ना, इक्वल होना चाहिए, तो हम उसे कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। और कॉन्ग्रुएंट का जो साइन है वो क्या होता है, बताता हूँ आपको। कॉन्ग्रुएंट का जो साइन है वो इक्वल प्लस सिमिलर होना चाहिए, ये कॉन्ग्रुएंट कहता है। ठीक है, और सिमिलर का साइन क्या होता है, ये होता है। ठीक, तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। ये वाली एक्सरसाइज 6.1 है, इसको हम अगले वाली वीडियो में करेंगे और बहुत ही इजी में। ठीक, चलिए, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।